वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इंटरनल ट्रेड की। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट वीडियो में इस ट्रेड का कुछ कवर किए थे, है ना। इंट्रोडक्शन देखा था, मीनिंग देखे थे एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड देखे थे, जो कि ये चार्ट था। ठीक है, ये चार्ट के अंदर हमने बात किया था। अब इस वीडियो में जो है हम इंटरनल ट्रेड के बारे में देख लेंगे। देखो क्या बोलता है इंटरनल ट्रेड। When the goods and services are purchased and sold within the country is referred as internal trade। क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई गुड्स परचेस या सोल्ड होता है इसमें विद इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर ही अगर कोई भी गुड्स परचेस होकर सोल्ड होगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, परचेसिंग गुड्स फ्रॉम टू डोर सेल्समैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशन, रीजनल मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। क्लियर हो गया होगा कि ये सब जो चीजें हैं वो इंटरनल ट्रेड में आता है। आगे बात करते हैं, when the buyers and seller both are from the same country it is known as internal trade। तो वही बोला गया है, सेम बात बता रहा है कि जब भी बायर और दूसरा सेलर सेम कंट्री का होगा तो उसे कहेंगे इंटरनल ट्रेड। क्लियर हो गया होगा। देखो, ट्रेड बिटवीन टू स्टेट और सिटीज ऑफ सेम कंट्री इज आल्सो कंसिडर एज इंटरनल ट्रेड। ये तो सभी का बात है। देखो, देश है, मतलब अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जितने भी ट्रेड हो रहे हैं, भले ही अलग स्टेट का हो, ये स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है, या सिटीज अलग है ना, तो चाहे कहीं से भी हो, किसी भी राज्य में क्यों ना हो, तो ये देश के अंदर ही तो हो रहा है। देखो, ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर के अंदर ही तो हो रहा है, ये बॉर्डर के बाहर नहीं जा रहा है, यानी कि ये देश के अंदर हो रहा है। इसीलिए क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड। चाहे कैसे भी हो, लेकिन इस बॉर्डर के अंदर होना चाहिए। अगला देखते हैं, as there is a gap between production and consumption there is a need to have proper channel of distribution। तो क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है और जो कंजप्शन है, नॉर्मली प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री करता है और कंजप्शन जो कस्टमर करता है, तो उनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। जब प्रोडक्शन कभी और होता है, कंजप्शन कभी और होता है, तो उसके लिए प्रॉपर केयर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, देखो नीचे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो ये हम आगे देखते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। क्या दिया है, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड। यूजुअली producer are situated at one place whereas the consumers are scattered over a wide area। तो क्या बोला गया है कि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरनल ट्रेड के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है किसी एक जगह पे गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, एक प्लेस डिवाइड के प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं वो पूरे के पूरे देश में फैले हुए होते हैं या पूरे वर्ल्ड में फैले हुए होते हैं। ठीक है, और वो पर्सन कंज्यूमर कहलाता है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। आगे की बात करते हैं, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, है ना। द गैप कैन बी शॉर्टेंड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बोल रहा है कि जो प्रोड्यूसर होता है और जो कंज्यूमर होता है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप इन द सेंस की प्रोड्यूस कभी और होगा और कंजप्शन कभी और होगा, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया गया है। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ राइट टाइम at the right place in a right quantity through different intermediaries। ठीक है, तो इसी के वजह से जो क्या बोला गया, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कि सही समय पे सही प्रोडक्ट लाना, यानी कि सही समय पे सही प्लेस पे सही क्वांटिटी के साथ उस प्रोडक्ट को लाना। और ये जो इंटरमीडिएट्स है, इस इंटरमीडिएट्स का मतलब ये लोग, यानी कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब मिडल मैन। ठीक है, आगे की बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब क्या दिया गया है टाइप्स ऑफ ट्रेड में, जनरली दो टाइप के ट्रेड आएंगे, पहला होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। देखो, इंटरनल की मैं बात करूं तो पहला होलसेल ट्रेड आ जाएगा और दूसरा इंटरनल ट्रेड आ जाएगा। तो होलसेल ट्रेड के बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद रिटेल ट्रेड के बारे में हम देखेंगे। इंटरनल ट्रेड में दो है, होलसेल एंड रिटेल, याद रखना आप लोग। पहले होलसेल देख लेते हैं। When the goods are purchased in large quantity, ठीक है, from the manufacturer or producer for the purpose of resell to retailers is known as wholesale trade। देखो, मीनिंग तो इतना ही है, जब भी कोई गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेस किया जाएगा, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर दोनों सेम ही है, इंडस्ट्री से कोई भी गुड्स को परचेस किया जाएगा, किस लिए परचेस किया जा रहा है, ताकि उसका पर्पस है रिटेलर को सेल करना।
रिटेलर्स को रीसेल करेगा, तो उस बंदे को या उस बिजनेस को कहेंगे होलसेल, और जो बंदा इसको चलाता है उसे कहेंगे होलसेलर। देखो, द पर्सन हु इज एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। तो वही मैंने बताया, जो बंदा चलाएगा उस पर्सन को हम कहेंगे होलसेलर। क्या कहेंगे? होलसेलर। देखो, होलसेलर क्या काम करता है? होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू रिटेलर, सो होलसेलर इज द बायर एज वेल एज सेलर। तो सीधी बात बता रहा है, अगर होलसेलर जो है इंडस्ट्री से परचेस करता है तो वो कहलाएगा बायर, अगर वो गुड जो है रिटेलर को सेल करता है तो वो कहलाएगा सेलर। तो होलसेलर दोनों हो सकता है, अगर वो परचेस कर रहा है तो बायर, सेल कर रहा है तो सेलर। क्लियर बात? द होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस in the process of distribution of goods and services. It enable the producer to reach the consumer. तो क्या बोला गया है कि होलसेलर अलग अलग डिफरेंट जगहों पे परफॉर्म करता है ताकि एक प्रोड्यूसर मतलब इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर तक पहुंच सके, तो इसके लिए होलसेलर काम करता है। आगे डेफिनेशन बात कर लेते हैं। डेफिनेशन दो लोगों ने दिया है, पहला और दूसरा। पहला जो है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, यानी कि अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर के हिसाब से, और दूसरा अकॉर्डिंग टू एल्विन थॉमस के हिसाब से। तो दोनों देख लेते हैं डेफिनेशन क्या दिया है। देखो, होलसेलिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू those who buy for रीसेल और फॉर बिजनेस यूज। क्या बोला? दो बातें कह रहा है कि होलसेल बिजनेस वो बिजनेस कहलाएगा जहां पे वो सारे एक्टिविटीज आएंगे जो कि सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है, ताकि कोई उसे खरीद रहा है और खरीद भी इसीलिए रहा है ताकि उसको रीसेल करना है किसी और को, या फिर खुद बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये फिलिप कोटलर साहब बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेज इंसान है ये भी। दूसरा है एल्विन थॉमस, ये भी अंग्रेज इंसान है। तो क्या बोलता है ये? अ ट्रू होलसेलर, क्या बोला है? अ ट्रू होलसेलर हिमसेल्फ नेदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ रिटेलर बट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ऑफ टू। तो क्या बोला गया है कि सबसे इजी डेफिनेशन इसने बोला है एल्विन थॉमस। क्या बोलता है कि होलसेलर वो होता है, ट्रू होलसेलर वो होता है जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं होता है और ना ही रिटेलर होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का होता है। जनरली आपको पता है कि मैन्युफैक्चरर पहला आता है, दूसरा होलसेल, तीसरा रिटेल, है कि नहीं? तो होलसेलर जो है, ये होलसेलर वो बंदा है जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है और ना ही रिटेलर है, लेकिन इन दोनों के बीच का हिस्सा कौन है? होलसेलर है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आगे की बात हम करते हैं। आगे क्या दिया गया है देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ होलसेलर, क्या बोलता है? फीचर्स ऑफ होलसेलर, कुछ पॉइंट्स है इसके, तो वन बाय वन देख लेते हैं, फोकस करते क्या क्या दिया है। पहला जो है, अ होलसेलर परचेस गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेगा, स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सेल करेगा। दूसरा क्या देता है? होलसेल हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो होलसेल जो है पूरा का पूरा रिस्क लेता है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो याद रखना कि इंडस्ट्री सेल करता है, इंडस्ट्री पूरा रिस्क नहीं लेता कौन है? होलसेलर लेता है। ठीक है, तीसरा दिया है, होलसेल डील विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। जनरली होलसेल कितने टाइप्स के गुड्स को डील करता है? एक या एक से थोड़े बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखता है जैसे रिटेलर्स रखते हैं। अब आगे की बात करते हैं। A large amount of capital is required in this business। तो होलसेल बिजनेस चालू करने के लिए 1-2 रुपए में नहीं चालू हो जाएगा, इसके लिए एक लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इसको चालू करने के लिए। पांचवा क्या बोलता है? होलसेल मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। तो क्या बोला है कि होलसेल जो होता है बैलेंस करने का काम करता है सप्लाई और डिमांड फैक्टर को। जैसे कि मार्केट से जो भी आएगा प्राइस स्टेबल करके रखता है कि जब भी डिमांड आए मार्केट से तो उसका जो रेट हो वो कम ना हो, ताकि कितना भी समय निकल जाए। आगे की बात करते हैं हम। आगे क्या दिया गया है? आगे जो है 6 पॉइंट देखो, द मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर्स। तो यहाँ पे जो है मार्केट में या मैन्युफैक्चरर, ये दोनों को इंफॉर्मेशन मिल जाता है। होलसेलर क्योंकि काम कर रहा है वहां पे, होलसेलर जो है मार्केट को पकड़ के रखता है, पूरे मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और मैन्युफैक्चरर को देता है। आगे की बात करते हैं। 7 पॉइंट क्या बोलता है? अ होलसेलर सेल द गुड्स टू रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब होलसेलर जो है कुछ भी तो सेल नहीं कर देगा, तो वही चीज सेल करता है जो रिटेलर को चाहिए। अब रिटेलर को जो चीज नहीं चाहिए वो मांगेगा नहीं, होलसेलर वो दे नहीं सकता। ठीक है, जो जो चीजें उसको चाहिए वही वो सेल करेगा।
8वां पॉइंट क्या बोलता है, होलसेलर परफॉर्म द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। तो सिंपल बोल रहा है कि होलसेलर जो है वो सारे मार्केटिंग फंक्शंस को भी निभाएगा जो जरूरी है। जैसे असेंबलिंग, असेंबलिंग का मतलब होता है कि जितने जो गुड्स भी बन रहा है, देखो रेडी किया जाने वाला गुड्स या यूजेबल गुड्स, एक फिनिश गुड, जो फिनिश गुड होता है उसको बनाने के लिए पार्ट्स पार्ट्स लगते हैं। जैसे एक मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में देखो बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, मदरबोर्ड अलग है, उसके रैम अलग है, स्क्रीन अलग है। तो ये सब चीजें जो अलग अलग बनती है और एक कंपनी क्या करती है, उन सब पार्ट्स को लाती है एक जगह पर रखती है और एक मोबाइल बना के आपके हाथों में देता है, राइट ना। तो ये क्या कहलाता है, असेंबलिंग प्रोसेस कहलाता है। अब वेयर हाउसिंग सभी को पता है, स्टोर करने के काम आता है। ट्रांसपोर्टिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाने का काम आता है। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब रेटिंग्स वगैरह हो गया, यानी कि ये कलर का, ये साइज का, ये शेप्स का है तो उसके हिसाब से अलग रखना। पैकिंग मतलब अट्रैक्टिव पैकिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह आ जाएगा। एडवर्टाइजिंग मतलब कि एक टाइप का ये जो एड्स दिखाने का काम आता है, तो एड दिखाया जाता है। और लास्ट है फाइनेंसिंग, यानी कि पैसे का रिलेटेड काम करता है। होलसेलर ये सब भी काम करके देता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्विसेज ऑफ होलसेलर। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।